मेरे सभी प्यारे शिक्षार्थियों, एक बार मैं फिर आपके समक्ष एसवी टॉक शो के नए एपिसोड में प्रस्तुत हूँ। इस बार मैं आपके समक्ष एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ और वो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है और वो है आपका सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर, यानी एग्ज़ाम जो आपका होने वाला है 7 मार्च को। वैसे तो आपकी एसएसटी यानी सारा साल टेंशन बनी ही रहती है और अभी देखिए इस साल तो ये सारा साल टेंशन सच में बने क्योंकि लास्ट एग्ज़ाम है, तो सारे साल आपको परेशान किया। चलो, जस्ट अ पार्ट ऑफ जोक, बट द थिंग इज़ दैट कुछ चेंजेस हुए हैं जो सीबीएसई ने किए हैं, वो आपको पता होने चाहिए, पहली बात। दूसरा ये कि कुछ मैं ऐसे टिप्स आपको बताना चाहती हूँ जो आप अगर उसे यूज़ करते हैं तो अपने क्वेश्चन पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे, जो आपके अच्छे नंबर लाने में, आपके मार्क्स लाने में आपकी हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले जो सीबीएसई ने चेंजेस किए हैं हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। सीबीएसई का जो नया रूल आया है या कह सकते हैं सर्कुलर उन्होंने दिया है, उसके अकॉर्डिंगली ये है कि अब आप सभी को क्वेश्चन पेपर सेक्शन वाइज ही अटेम्प्ट करना है और ये मस्ट है। इट मीन्स कि आप सेक्शन के अकॉर्डिंग ही जो क्वेश्चंस हैं सेक्शन के अकॉर्डिंग ही वो अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। जैसे पहले हिस्ट्री का सेक्शन है, फिर जैसे आपका ज्योग्राफी है, सिविक्स है, इकोनॉमिक्स है। मान लीजिए आपने हिस्ट्री को पहले लिया तो आप सारे हिस्ट्री के क्वेश्चन उस सेक्शन में करेंगे। अगर ज्योग्राफी लिया तो ज्योग्राफी के क्वेश्चन, ये नहीं कि मिक्सअप हो जाए ज्योग्राफी में हिस्ट्री, हिस्ट्री में ज्योग्राफी, ऐसा नहीं। आप कोई भी सेक्शन लेंगे लेकिन उसे पहले फिनिश करेंगे, कंप्लीट करेंगे। इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि मान लीजिए आपको आंसर नहीं आ रहे उस टाइम पीरियड में, उस क्वेश्चन का आपको डाउट है तो स्पेस छोड़ दीजिए, है ना। उस पर स्पेस छोड़ के आप दूसरे सेक्शन पे चले जाइए, बट करेंगे आप सेक्शन के अकॉर्डिंग। दूसरा जो चेंज है वो ये है आपका मैप। जो हमारे पास बच्चे मैप होता है वो क्वेश्चन पेपर में होता है, तो क्वेश्चन पेपर से मैप आप उसे अलग करेंगे, क्लियर करेंगे और लास्ट में जो ब्लैंक शीट होंगी उनके बीच में टाई अप करना है। रिटर्न पेजेस में नहीं, बिटवीन द ब्लैंक शीट, ठीक है। ब्लैंक शीट के बीच में से आप टाई अप करेंगे। ये तो 2 चेंजेस जो सीबीएसई ने दिए हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको करना होगा अपना क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट। अब मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताना चाहती हूँ जो आप अगर यूज़ करते हैं तो आपको बहुत हेल्प हो सकती है। पहले तो क्वेश्चन पेपर को जो हम रीड करते हैं वो टाइम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इस टाइम पीरियड में आपने बहुत काम रहना है, ना तो ओवर एक्साइटेड होना है कि ओ ये तो मुझे आता है, और ना बहुत ज़्यादा आपको क्या होना है, घबराना है कि ओ ये तो मुझे नहीं आता। परेशान नहीं होना है। सबसे पहले आपने बहुत ही आराम से क्वेश्चन पेपर को रीड करना है, रीडिंग टाइम का यूटिलाइज करना है, बेस्ट यूटिलाइजेशन आपने अपना करना है। क्वेश्चन पेपर को ध्यान से और फुल माइंड से पढ़ना है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, व्हेन यू रीड क्वेश्चन पेपर केयरफुली तो आपकी आधी जो स्ट्रेटेजी होती है, आधा जो होता है वो उसी समय सही हो जाता है। दूसरा आपका है एलोकेटेड टाइम वाइजली। एलोकेट टाइम वाइजली दैट मीन्स कि आप अपने टाइम को इफेक्टिवली मैनेज करेंगे, जिससे सो दैट यू कैन कवर ऑल द क्वेश्चंस, सभी क्वेश्चंस को प्रॉपरली आप अटेम्प्ट कर पाए। थर्ड इज दैट कि आंसर इन पॉइंट्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर इन पॉइंट्स जो हमारे 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, उनको ट्राई करें कि आप उन्हें पॉइंट में ही आंसर दें। इंस्टेड ऑफ मेकिंग द बुलेट पॉइंट्स आप नंबरिंग कीजिए 1 2 3 लाइक दैट, ठीक है। बुलेट पॉइंट्स नहीं बनाने हैं, वो अट्रैक्टिव लगते हैं बट इट्स नॉट ईजी, है ना। जो टीचर होता है वो उसको एकदम से क्लिक होगा 1 2 3 अगर आप करेंगे तो। फिर नेक्स्ट आपका है कि आप यूज़ करें बेटा एग्जाम्पल्स को, चाहे क्वेश्चन पेपर में आपसे मांगा गया एग्जाम्पल या नहीं, आप अपने बात को, अपने आंसर्स को एग्जाम्पल्स के साथ, इलस्ट्रेशंस के साथ, इफ़ यू हैव अ टाइम, दैट टाइम ओनली, मतलब इस समय अगर आपके पास टाइम है आप कर सकते हैं ऐसा कि आप इलस्ट्रेट करें उसको, तो आप उसे ज़रूर कीजिएगा। अपने जो भी आपके आंसर्स हैं, रिलेवेंट पॉइंट्स हैं, अगर उसमें इलस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है तो आप बना सकते हैं, ठीक है। और मेन बात क्या है कि मार्क्स के अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू मार्क्स गिवन द आंसर, आंसर आपने मार्क्स के अकॉर्डिंग देना है, ना तो
ये हो कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आप बहुत ज़्यादा लिख जाएं, और ना ये हो बेटा कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आप सिर्फ 1 लाइन लिख के जाएं, है ना। अकॉर्डिंग टू मार्क्स आपने इसमें लिखना है अपने सब्जेक्ट्स में, जिससे कि सारे क्लियरली लगे। सेक्शन वाइज अगर करेंगे ना तो लेकिन आप पेजेस छोड़ देंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप पेजेस छोड़ सकते हैं, आप अपने उस बाद में अटेम्प्ट कर सकते हैं। ट्राई करें बेटा अपने टाइम मैनेज इस तरीके से करें कि आपका पेपर जो है वो बिफोर टाइम कंप्लीट हो जाए। मैप की प्रैक्टिस कीजिए, मैप आपके जो है वो 5 मार्क्स का मैप आएगा, 3 मार्क्स का आपका ज्योग्राफी, 2 मार्क्स का आपका हिस्ट्री, तो उसकी प्रैक्टिस कीजिए। अभी जब आप प्रिपरेशन करेंगे तो अपना सिलेबस एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। सिलेबस के बाद फिर आप अपना जो आपका सिलेबस है उसको लर्न करेंगे, तो रिवीजन टाइम पे एट द टाइम रिवीजन लास्ट में आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। सैम्पल पेपर्स हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं, इनसे ज़रूर आपको हेल्प मिलेगी। और लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट इज़ स्टे मोटिवेटेड, बिलीव इन योरसेल्फ। आप जो भी करेंगे अच्छा करेंगे, इस बात पर आप अपने उस पर रहें और अपनी तैयारी पर पूरी तरह से ध्यान दें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।